हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम अमित कुमार सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वाईफाई साइंस स्टडी। इस चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अभी मैं 10th क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहे होंगे और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी आप मुझे सपोर्ट करें। मैं इस चैनल के माध्यम से आपका जो जो भी साइंस सब्जेक्ट है ना, उसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उससे जुड़े रहें और मुझे सपोर्ट करें। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो टाइप्स रिएक्शंस जो है, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कई टाइप की होती हैं। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो अब हम आगे के टाइप्स जो है रिएक्शंस के वो डिस्कस करने जा रहे हूँ। तो अगला टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है? The chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from a compound is known as displacement reaction. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी मोर जो रिएक्टिव मेटल होती है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को या लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देती है उसके कंपाउंड से। तो इस तरीके की जो केमिकल रिएक्शंस होती है दे आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइक एज जो हमारी जो मेटल्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है दे आर डिफरेंट, है ना। सम एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव। तो सारे एलिमेंट्स जो है वो उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। तो होता क्या है, जब आप किसी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट की रिएक्शन कराते हो कंपाउंड के साथ किसी लेस रिएक्टिव कंपाउंड के साथ, तो क्या करता है वो उसको हटा देता है ना। तो और अपना जो है कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं रिएक्शंस कहते हैं, या रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और बी सी, है ना, बी सी कोई कंपाउंड है, यहाँ पे बी जो है कोई एलिमेंट है उसका कंपाउंड है। तो ए जो है मोर रिएक्टिव है तो क्या करेगा, बी को हटा देगा, है ना। जैसे आप समझ सकते हैं कोई ताकतवर है और कोई कमज़ोर है ना। तो कमज़ोर आदमी को जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो उसकी पोजीशन से उसको हटा देता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, ए ने जो है बी को डिस्प्लेस कर दिया है उसके कंपाउंड से, और यहाँ पे कंपाउंड बना लिया ए सी, है ना। तो इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब हमारा जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ए मान लेते हैं यहाँ पे कम रिएक्टिव है बी से, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगी फिर, है ना। तो केमिकल रिएक्शन फिर नहीं होगी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कब होगी, जब एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो तभी केमिकल रिएक्शन होगी। और अगर लेस रिएक्टिव है, कोई भी एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव है और कंपाउंड का जो एलिमेंट है, ठीक है, जैसे लाइक एज यहाँ पे ए जो है वो कम रिएक्टिव है और बी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ए से, तो अगर हम यहाँ पे दोनों को साथ रखेंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो वही चीज़ है। तो देखिए जैसे लाइक एग्जांपल जिंक, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। ठीक है, जिंक है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारी जितनी भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो इनकी अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये सारी जितनी भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती हैं फ्रॉम द एसिड, है ना। लाइक एज जिंक जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और इससे क्या होता है, जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है ना। तो इस तरीके से जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं या एलिमेंट होते हैं अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे लाइक एज जिंक, जिंक रिएक्ट्स कॉपर सल्फेट, और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है देन जिंक। ठीक है, तो कॉपर जिंक जो है वो उसको कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, जिंक सल्फेट फॉर्म होता है और कॉपर जो है उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, जहाँ पे रिएक्शंस में क्या होता है, आयन जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट्स और न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं, रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, आयन जो है वो एक्सचेंज होते हैं, है ना। दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयन जो है वो एक्सचेंज होते हैं और न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइकवाइज यहाँ पे देखिए, ए बी मान लेते हैं कोई कंपाउंड है, दूसरा सी डी कंपाउंड है, तो क्या हो गया, ए, अब जो सी था वो ए के पास, ए के साथ जो है केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर लिया उसने ए के साथ और एक कंपाउंड बना लिया ए सी, और बी जो है उसने डी के साथ केमिकल कंपाउंड बना लिया वी डी, है ना। तो इस तरीके से आयन जो है एक्सचेंज होने पे जो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। ओके, तो व्हेन सोल्यूशन, लाइक एज एग्जांपल है, जब आप बेरियम क्लोराइड जो है उसका सोल्यूशन जो है उसको रिएक्ट कराते हैं विद द सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, है ना, सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन के साथ, तो क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और बेरियम सल्फेट इज फॉर्म अलोंग विद सोडियम क्लोराइड। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है एक इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है। जब आप दोनों जो सोल्यूशन है उनको मिलाएंगे, बेरियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है, ठीक है, और सोडियम सल्फेट का जो सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशंस को आप मिलाते हो तो क्या होता है, कुछ समय के बाद आपको एक बीकर, जो बीकर होता है उसमें नीचे की तरफ वाइट कलर का एक सॉलिड आपको मिलता है, किसका मिलता है, बेरियम सल्फेट का, है ना। और फिर बाकी जो सोल्यूशन होता है वो किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का। ओके, तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड, है ना, जो फॉर्म होता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो लाइकवाइज यहाँ पे देखिए, बेरियम क्लोराइड जो है उसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम सल्फेट के साथ, तो दोनों सोल्यूशन को मिक्स करने पे क्या होता है, बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है और बेरियम सल्फेट जो है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। इट इज नॉन एज प्रेसिपिटेट, इसको प्रेसिपिटेट फॉर्म में या इनसॉल्युबल सॉलिड की फॉर्म में हमको ऑब्टेन होता है, और बाकी जो है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है ना। सल्फेट जो आयन है वो बेरियम के साथ जो है केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और कंपाउंड बनाता है बेरियम सल्फेट, और क्लोरीन आयन जो है इट कंबाइंड विद सोडियम आयन, है ना, एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेस है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इट इज ए बेस, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज ए एसिड, है ना। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, है ना, इट फॉर्म एक सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जब कोई भी एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और इसके साथ साथ वाटर फॉर्म हो रहा है। तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है ना। क्लोरीन आयन जो है वो सोडियम आयन के साथ कंबाइंड होकर सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, और OH आयन जो है H आयन के साथ कंबाइंड होकर वाटर जो है मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। तो इट इज़ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इट इज़ ऑल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और एक तरीके से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस होती हैं, है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है ना। विद एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, है ना। एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा आसान है, और केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, हर एक जो केमिकल रिएक्शन है, हर एक टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है उसमें एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे, है ना, पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं कि डबल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, मोस्टली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट हमने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन के बाद एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है जो नीचे बैठ जाता है ना। तो इसीलिए इनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो भी एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अलग से अगर डेफिनेशन देखें तो क्या बोलेंगे, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बाई मिक्सिंग ऑफ एक्यूएस सोल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जब आप दो कोई भी सोल्यूशन है, एक्यूएस सोल्यूशन है, कोई भी दो सॉल्ट्स के, उनको आप मिक्स करते हो तो उसमें अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो इट इज़ नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन,
है ना। तो रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ टू एक्यूएस सोल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स, है ना, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं, जब आप बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट उन दोनों के जो सोल्यूशन है उसको मिक्स करते हो तो बेरियम सल्फेट का जो है फॉर्म होता है इनसॉल्युबल सॉलिड की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है, और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, इससे पहले हमने डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है उसमें बताया था आपको। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, इट रिएक्ट, उसका जो एक्यूएस सोल्यूशन है उसको मिक्स करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, तो देन सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है ना। सिल्वर क्लोराइड किस फॉर्म में फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड की फॉर्म में हमको मिलता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है, और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होता है ना। सोडियम नाइट्रेट जो है वो एक्यूएस सोल्यूशन की फॉर्म में मिलता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, देन सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड, है ना, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड सोडियम नाइट्रेट आल्सो फॉर्म्ड। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट भी फॉर्म होता है। फिर अगली जो रिएक्शन है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बारे में बात कर ही चुके हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, यहाँ पे हम अलग से इसकी डेफिनेशन हमने बताई हुई है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सहूलियत रहे समझने में। तो इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है एसिड जब जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है ना, द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट और वाटर, और उसमें क्या होगा कि जो आयन हैं वो एक्सचेंज होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। वाई एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या एक सॉल्ट फॉर्म होता है, कौन सा, सोडियम क्लोराइड, और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी मेनली हमने दो रिएक्शंस डिस्कस किए हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में तो बताई था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है इट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, टू जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे रिएक्ट एंड एक्सचेंज इट्स आयंस एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, है ना, न्यू कंपाउंड्स। तो उसमें एक्सचेंज करते हैं, रिएक्टेंट्स जो है उनके बीच एक्सचेंज होता है आयंस का, और दो नए कंपाउंड्स या न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, तो इट इज़ नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही हमने आपको बताया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, एग्जाम्पल में हमने आपको बताए हैं। अब हम आगे बात करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, रिएक्शंस विच प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, एनर्जी, सम केमिकल रिएक्शंस विच रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एंड, ठीक है, साउंड, तो दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, जिन केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसी जो केमिकल रिएक्शंस होती है दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। लाइक एज एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन जो है एक तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना। रेस्पिरेशन हमने पढ़ा ही हुआ है पिछली क्लासों में कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है कंबाइंड होता है विद ऑक्सीजन, है ना, हमारी बॉडी सेल्स में, एंड फॉर्म, और इससे क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर्म होता है, और एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी से हम सारा काम करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में हमारी सेल्स में स्टोर हो जाती है। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल है क्विक लाइम, है ना। क्विक लाइम एडेड टू वाटर एंड इट रिलीज एनर्जी। तो आपने देखा होगा क्विक लाइम जो चूना होता है उसको आप पानी के साथ मिलाएं तो क्या होता है, पानी एकदम खौलने लगता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड इन दिस रिएक्शन एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी जो है रिलीज होती है हीट की फॉर्म में, तो इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स ए केमिकल रिएक्शन इन विच
हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ऐसी जो रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दे आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। यहाँ पे हमने हीट लिया है क्योंकि नॉर्मली हीट की फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन में अदर फॉर्म में भी एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है, लाइक एज इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जो है एनर्जी वो ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो भी रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में ही आएंगी। तो क्या एक केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, या हम कह लें सीधा कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो लाइक एज मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जितनी भी मोस्ट ऑफ द जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या होता है, किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है ना। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, है ना। किसी न किसी फॉर्म में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एनर्जी जो है ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं दे आर एंडोथर्मिक। ठीक है, लाइक है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट इट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। एंड इन दिस केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, सो इट इज़ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमने आपको इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर किए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमने बताया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। दूसरा बताया हमने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट में ही हमने आपको बताया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। विद एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो आई मैं ऐसा मानता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है या फिर कोई आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, कुछ आपको लगता है कुछ और इम्प्रूव्ड होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके।